Oh, sorry. I'm so sorry, guys. I thought I was speaking. I'm so sorry. I thought I was speaking. Guys, आपने सॉरी मैं कुछ मैं एक्सप्लेन ही कर रहा था। मुझे पता नहीं था। अच्छा गाइस, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे? यस या नो? मैंने माइक शायद बंद था मेरा। नो या यस? गाइस नो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 3 सेकंड तक लूंगा। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें इसका स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। इसका भी ले लें गाइस। मैं नोट शेयर नहीं पाऊंगा गाइस किसी वजह से ब्रो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। गाइस स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लें। सेंड नोट्स ऑन द ग्रुप। हमजा शकील मैं नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट सेंड दिस नोट्स ऑन द ग्रुप। ये असल में मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं ना सर नीचे, उसमें सेक्शन 3 ही नहीं था मेरे, लेकिन ये किसी के नोट्स हैं जिसने मुझे दिया ना, वो उसने मना करा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार आप शेयर करने दें, तो नहीं, उसने वो नहीं मना करा वो। अच्छा जी, तो गाइस प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। मैं आपको ये एग्जैक्ट नोट्स तो नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं नोट्स भेजूंगा, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उसमें से आप ये लिस्ट भी उसमें होगी नोट्स में। अच्छा, हम पढ़ते हैं लियाकत अली खान शुरू में। लियाकत अली खान कभी कभी आ जाता है लियाकत अली खान के बारे में कि 3 रूलर दे दिए जाते हैं, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, और उसमें लियाकत अली खान एक दे दिया जाता है। 40 मार्क के क्वेश्चन में दिया जाता है व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच इन द मतलब पाकिस्तान। ये क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने पाकिस्तान के उसमें। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशंस में हम कहने में वो करेंगे कि कंट्रीब्यूशंस में हम शुरू करेंगे कि लियाकत अली खान से शुरू करते हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इनको इम्पोर्टेंस दी इसलिए जाती थी कि सर ये नोट्स प्राइवेट पे भेज सकते हो यार, जाफरानी मुझे मना किया हुआ है। आपको इस्माइल सलाट के पास ये नोट्स हैं, अगर आपको उनको डीएम कर दें आप इस्माइल सलाट को। इस्माइल सलाट ग्रुप के एडमिन है। इस्माइल सलाट मेरे असिस्टेंट जो है ग्रुप में, मतलब जो लोगों को हटाने और ऐड करने का काम करते हैं, उन पे आप डीएम करें, वो आपको नोट्स दे देंगे। अच्छा जी, अब हमारे सबसे पहले आते हैं लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने क्या किया कि मतलब बहुत पॉपुलर थे वो। इनका रोल इन पॉपुलर क्यों थे? कायदे आजम जब नाराज हो गए, इंग्लैंड एक बार चले गए थे पॉलिटिक्स से हाथ, मतलब एक बार चले गए थे। कायदे आजम कह रहे थे मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, तो इनका बहुत बड़ा रोल है कायदे आजम को वापस लाने, तभी बहुत फेमस है। और कायदे आजम के बहुत पाप करीबी दोस्त भी थे, तभी ये फेमस थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये लाए। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे लाए भाई? इन्होंने एक पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जिसको इन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन पास करो। उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, उसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। उसके रेजोल्यूशन की कुछ हैं जो आपको याद तो रट्टा तो नहीं लगाना इनका, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या थे, और मतलब नेचर पता होना चाहिए कि नेचर माइंड में होता है। मैं पढ़ के सुना दूं पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑब्जर्व द प्रिंसिपल डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टॉलरेंस, सोशल जस्टिस लेड डाउन बाय इस्लाम, मुस्लिम शुड बी। और जो आप देख सकते हैं इसमें, आप पढ़ें इसको कि मतलब इस्लामिक और राइट्स हक मिलने बहुत सारे, और इस्लाम को बहुत रेफरेंस दिया गया। इसका क्यों दिया गया है? इसका दिया गया है कि क्यों, ताकि वो क्या नाम है, क्योंकि इस्लामिक उलमा जो पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसाइज करते, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक होना चाहिए, और वो बहुत मतलब प्रोटेस्ट करते कि इस्लामिक इस्लामिक इस्लामिक। तो उन उलमास की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब काउंटर करने के लिए उन्होंने उलमास की इसको ये जो क्या कहते हैं इसको, उलमास की इस प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस्लामिक रेफरेंसेस बहुत सारे दिए गए थे। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पहला ये स्टेप था, इसके जो वो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहला स्टेप था पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके फंडामेंटल्स भी यही था। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म, हम इस पे 3 क्रिटिसिज्म हुए थे इस पे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म था उलमास, वो बोले थे कि ये प्रॉपर, अभी तक ये प्रॉपर नहीं है, मतलब इसमें और इस्लामिक आप शरिया रेफरेंस डालें, ये अभी भी इस्लामिक नहीं है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा क्रिटिसिज्म था ईस्ट पाकिस्तानीज की तरफ
तरफ से कि भाई इसमें दिया गया था उर्दू को नेशनल लैंग्वेज देना है। कायदे आजम ने कहा था, इन्होंने बहुत अपोज किया इस पाकिस्तानी ने कहा नहीं भाई हमें उर्दू नेशनल लैंग्वेज नहीं चाहिए, उर्दू नेशनल लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए ईस्ट बंगाली चाहिए। भाई 56% लोग पाकिस्तान में ईस्ट बंगाली बोलते, तो भाई बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाना, तो ये मसाइल इस पे और क्रिटिसिज्म था कि इसमें इलेक्शंस के लिए कोई डेट ही दी हुई थी कि डेट पता बस, और ये भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट होगा, ये तो एक रेजोल्यूशन थी ना कि इसमें इसके बेसिस पे होना चाहिए। तो लेकिन इन तीनों पे क्रिटिसिज्म ये थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझ आ गया होगा ख्वाजा निजामुद्दीन यहाँ, लेकिन मैं आपको कुछ और लियाकत अली खान के कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपके पास कॉपी है तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और अगर नहीं है तो पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी रखा करें अपने सामने करते हुए। लियाकत अली खान ने जो एक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया है 1949 में, लिखे ही मेड द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 1949, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 1949। गाइस नोट दैट, मैं इधर लिख देता हूँ गाइस आपके आसानी के लिए। अच्छा जी, लियाकत साहब, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न डेट्स ऑफ दिस लाइक व्हेन दे वर सर्व्ड, क्या मतलब व्हेन दे वर सर्व्ड सर, ओ यस यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स याद करना। अगर आप नहीं याद करेंगे आप 2 से 3 मार्क्स लूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो आप याद करना जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लियाकत अली खान को मैं जल्दी के लिए लैक लिखूंगा। लैक ने क्या किया भाई, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश किया 1949 में। इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में आप यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखेंगे जो मैंने बताया, और उन्होंने जी लियाकत नेहरू पैक्ट किया, इन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट साइन की। अब जब सक्सेस और फेलियर में आएगा ना, तो आप जैसे लियाकत, आप अगर आएगा सक्सेस फेलियर में क्वेश्चन है 14 मार्क का कि आप 3 जो लीडर्स दिए, लियाकत अली खान, मलिक गुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्जा, ये 3 दिए और लिखा हुआ है इनकी सक्सेस और फेलियर लिखे, तो आप पहले मतलब सक्सेसेस, या आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या पे पहले सक्सेसेस सब लियाकत अली खान के इन रिफॉर्म्स की, और फिर सक्सेसेस आप मतलब एक ही पैरा, आप सबसे पहले इंट्रो दें, फिर एक पैराग्राफ में सबकी सक्सेस बताएं तीनों की, और फिर तीनों मतलब एक और पैराग्राफ में तीनों की फेलियर्स बताएं, और एंड में कंक्लूजन दे दें कि मतलब सबसे सक्सेसफुल कौन था, कि अगर ये पूछा गया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, फिर लियाकत अली खान, फिर एक और लीडर, दोनों ही सक्सेस फेलियर एक ही पैराग्राफ, फिर ऐसे एक ही पैराग्राफ में करते रहे। अब लियाकत अली खान ने लियाकत नेहरू पैक्ट साइन की, प्लीज एक्सप्लेन लियाकत नेहरू पैक्ट। उस्मान साहब, पिछले वाली क्लास में लियाकत नेहरू पैक्ट को एक्सप्लेन किया, फिर कर देता हूँ मैं। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुई थी नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में 1948 में, ताकि वो क्या कहते हैं उसको, लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुई थी ताकि वो इंडिया इंडिया के साथ हुई थी, ताकि वो रेफ्यूजीज जो थे ना, वो रेफ्यूजीज के लिए एक वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, ताकि रेफ्यूजीज थोड़े कम रेफ्यूजीज, जैसे रेफ्यूजीज आ रहे थे थोड़े कम रेफ्यूजीज आए, और रेफ्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुई थी। थैंक्स सर, नो प्रॉब्लम उस्मान साहब। अच्छा जी, अब फॉरेन पॉलिसी में आप ये पढ़ेंगे कि लियाकत अली खान ने यूएसए का विजिट किया था 1950 में, बस 1950 में फॉरेन पॉलिसी में ये आएगा 1950 यूएसए विजिट। गाइस ये नोट्स में नहीं है तभी मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लें आप सब सही, इसको रजिस्ट्रेशन में लिखें। 1950 यूएसए का विजिट किया था, जिससे यूएसए के रिलेशन अच्छे हुए थे। इनके असैसिनेशन आपको पता है 1950 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। ये कोई मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप सक्सेस मत, फेलियर में मत लिख दिएगा भाई, फेलियर लियाकत अली खान को असैसिनेटेड, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर था, ये लिख मत दिएगा गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ लियाकत अली खान को 1951 में असैसिनेट कर दिया गया था। 1951 में उससे पहले 2 इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हुई थी। एक को रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं, वो जो फेल हो गई थी, इसको अयूब खान ने पकड़ के इन लोगों को बंद कर दिया था, ये लोग रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे। और एक और कॉन्स्पिरेसी हुई थी जो सक्सेसफुल थी, और उसमें ये मारे गए थे लियाकत अली खान, इनको शूट कर दिया गया था। एक बंदे का नाम साद अकबर नाम एक बंदा था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपको असैसिनेशन का बस ये पता होना चाहिए आपको कि 1950 में असैसिनेट हुए थे, ये आप लिखेगा इस ये असैसिनेट हुए थे 1950 में। असैसिनेट स्पीच देते हुए असैसिनेशन नहीं की हुई थी, और इनके असैसिनेशन को अब तक पता नहीं चला कि किस मतलब क्या
पता चल गया वो इसके वो कौन है, ये अकबर साहब, साद अकबर साहब, इन्होंने किया था, ये इन्होंने हरकत की थी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों इन्होंने असैसिनेट किया था। 1951 में कश्यप जी, 19 ओ सॉरी गाइस, मैंने 1950 तो नहीं लिख दिया गाइस, मैंने 1950 तो नहीं लिख दिया, ओ सॉरी गाइस, सही सही सही, 1951 में इनको असैसिनेट कर दिया, सॉरी गाइस, थैंक यू कश्यप। अच्छा, ख्वाजा निजामुद्दीन, इसमें भी बहुत छोटा पैराग्राफ ख्वाजा निजामुद्दीन का मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं, रजिस्टर अपना। गाइस वैसे आज सवाल पूछूं, ऑनेस्टली बताइएगा, आप लोग जब से मेरी क्लास शुरू हुई है मैंने आपको जो जो नोट करने के लिए आप चीज़ें नोट करते आ रहे हैं, यस या नो से जवाब दीजिए। आप नोट करते आ रहे हैं, जैसे ये चीज़ें बता रहा हूँ, यस, ज़बरदस्त, क्योंकि जो नोट कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अच्छा जी, अब गाइस नोट करिए जी, ओके। अब ख्वाजा निजामुद्दीन शुरू करते गाइस। ख्वाजा निजामुद्दीन गवर्नर जनरल थे पहले पाकिस्तान के, और उनने ख्वाजा मतलब लियाकत अली खान को उन्होंने काम करने दिया था। ही लेट लियाकत अली खान, लियाकत अली खान वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ये आपको गाइस बता रहा हूं, लेकिन ये लिखना जरूरी है। अच्छा, अच्छा जी, तो अब मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी कि भाई इन्होंने यहाँ पर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी नहीं है, सर हमजा अली साहब ने लिखी नहीं है यार कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे बड़ा डिसअपॉइंट होंगी ये देखकर। अच्छा, इनकी सबसे पहले मैं आपको इनके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बताता हूँ। इन्होंने क्या किया कि ये गाइस आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखे हुए नहीं है नोट्स में, अगर आप स्नैपशॉट भी ले लें तब ये आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको लिखने में तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लिखें तो आपको याद भी हो जाएगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ लिखें। अच्छा, एज गवर्नर, ये पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, इन्होंने लियाकत अली खान को अलाउ किया था 1949 का जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी थी, उन्होंने मतलब लियाकत अली खान को अलाउ किया था ड्राफ्ट करने का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। यूशा जैदी, आ जाइए, आइए आइए यूशा साहब। अच्छा, 49 में उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने के लिए पास किया था, और लियाकत अली खान को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया था, अलाउड टू ड्राफ्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जी, ड्राफ्ट ड्राफ्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जी, अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे लियाकत अली खान के बारे में, 2 मिनट का है। जी गाइस सॉरी। अच्छा जी, अब मैं बता रहा था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म बता रहा था। उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने लियाकत अली खान को हेल्प करने में बहुत मतलब इनकरेज किया। उन्होंने प्रोडा प्रोडा ये प्रोडा लाए, जो कि प्रोडा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर व्हाट यहाँ से व्हाट वाज प्रोडा 4 मार्क्स क्वेश्चन में। अब प्रोडा एक ऐसा एक्ट था जिसके अगर गवर्नमेंट देखे कि ये बंदा बहुत मतलब बदतमीजी कर रहा है, गवर्नमेंट में ये बंदा बहुत डिस्करेज कर रहा है, और ये बंदा बहुत क्या कहते हैं उसको, ये डिस्करेज नहीं, गवर्नमेंट में करप्शन कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, या अपनी पावर गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। प्रोडा एक्ट था उस उन मतलब लोगों को जो गिल्टी उसके अंडर थे, या समीन गिल्टी, जो मिसयूज कर रहे थे अपनी पावर को, उनको प्रोडा एक्ट रिमूव करने के लिए बना था। प्रोडा प्रोडा एक्ट रिमूव करने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि प्रोडा एक्ट को गलत इस्तेमाल किया गया। तो अगर फेलियर से क्वेश्चन है, ये आप याद कर लें, वॉज मेड टू एलिमिनेट करप्शन but it actually increased corruption। अच्छा जी, प्रोडक्ट का ईयर कौन सा था? प्रोडक्ट का ईयर 1951 था शायद, मैं कंफर्म करके आपको गाइस बताता हूँ। प्रोडा 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 तो हमारे तो जो बुक्स होती है ना उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, प्रोडक्ट का एक्ट, प्रोडक्ट का ईयर कौन सा था यार? प्रोडा 49 में दिया था, 1949। कशफ, यस वेरी गुड, ज़बरदस्त, 1949 में दिया था प्रोडक्ट, ज़बरदस्त। अच्छा, अब थोड़े से डोमेस्टिक रिफॉर्म्स है ख्वाजा निज़ामुद्दीन के। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने और एक और चीज़ किया कि एक और काम किया कि
इन्होंने 1952 में ये इकोनॉमिक डोमेस्टिक दोनों इन्होंने एक 2 मिनट का जी गाइस सॉरी 1952 में इनके नाम है एक इन्होंने मतलब वो लाइसेंस इशू कर दिया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का इशूड लाइसेंस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ये उसके उनके दौर की बात है, मलिक गुलाम मोहम्मद की दौर की बात है। और इसका रिजल्ट था कि आप लिख सकते हैं क्योंकि इनकी लाइसेंस देने की वजह से इसका रिजल्ट था सुई गैस रिजर्व वॉज डिस्कवर्ड। गाइस अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लिया, अगर लिख लिया तो जबरदस्त। 10 सेकंड तक वेट करूंगा मैं गाइस। जी गाइस मैंने आपको लियाकत अली खान इधर नोट से भी समझा दिया और ये मैंने आपको इस जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। गाइस आपने लिख लिया तो यस चैट बॉक्स में कंफर्म कर दिया ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। 5 यस जब लोग बोलेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कम ऑन गाइस। गुलाम मोहम्मद के टाइम पे हुआ था लेकिन इसका लाइसेंस था ना आमना, वो इन्होंने इशू किया था। देखिए लिखा हुआ है लाइसेंस इशू किया था 1952 में। गुलाम मोहम्मद के टाइम में ही हुआ था लेकिन लाइसेंस इन्होंने इशू किया था। आप ये लिख सकते हैं कि ही इशूड द लाइसेंस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन व्हिच रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ सुई गैस रिजर्व। सुई तो आपको याद ही होगा, सुई बहुत फेमस गैस हमारे पूरे पाकिस्तान की तकरीबन से आती है। सबने लिख लिया जी, मैं आगे बढ़ा हूँ। अच्छा ख्वाजा अब मलिक गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद कौन थे जी? मलिक गुलाम मोहम्मद 1951 से लेकर 1955 में आए थे। इस 1951 में जब लियाकत अली खान, आपको याद होना चाहिए सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान और गवर्नर जनरल थे ख्वाजा निजामुद्दीन। लियाकत अली खान जब असैसिनेट हुए तो ख्वाजा निजामुद्दीन गवर्नर जनरल से उतर के ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर गवर्नर जनरल की पोजीशन पे आ गए मलिक गुलाम मोहम्मद। ओके जी गाइस। अच्छा जी मलिक गुलाम मोहम्मद आ गए। अब मलिक गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि इन्होंने ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बस आपको याद करने की जरूरत है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पहले, इससे पहले जनरल गवर्नर जनरल से बने हुए फाइनेंस मिनिस्टर। बिफोर वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, लिख देता हूँ मैं गाइस ताकि आपको याद हो। फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहाँ चला गया? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपने रजिस्टर में लिख लें, रजिस्टर्स में। अच्छा और मलिक गुलाम मोहम्मद इतना छोटा सा क्यों लिखा हुआ है सर हमजा अली की नोट्स में आज? ओके इनके कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे जो आप पढ़े हैं, इनके कुछ सक्सेसेस से कुछ फेलियर्स से आते क्वेश्चन। मेरे मॉक्स में तो नहीं आया था लेकिन मेरे टीचर ने टेस्ट लिया था, उसमें आया था हाउ सक्सेसफुल वाज मलिक गुलाम मोहम्मद एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो आप अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको इसके लिए तैयार करता हूँ गाइस। अच्छा अब मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे, उनके जो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो क्या थे? उन्होंने 1951 में लॉन्च किया, याद रखिएगा गाइस, इन्होंने लॉन्च किया और इसका लाइसेंस उन्होंने दिया था, मतलब लाइसेंस पे एक साइन हुआ प्राइम मिनिस्टर का, उसको एक होया था। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन में ये आ सकता है। ये उन्होंने 6 ईयर प्लान लॉन्च किया था। जी जी इस्माइल सर मैंने यही बोला है, 6 ईयर प्लान लॉन्च किया था जिससे आपको 2 चीजें याद रखनी है डिस्कवर हुए थे। 1950 6 ईयर प्लान लॉन्च किया 51 में, 1952 में एक जूट प्रोसेसिंग प्लांट एक मतलब डिस्कवर खोला इसमें, और सुई गैस रिजर्व इसमें डिस्कवर हो गई। सही है गाइस? This led to the discovery of Sui gas reserve. ओके 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 ओके। अच्छा सुई गैस रिजर्व हुई थी और इन्होंने 1950 आगे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने इनके दौर में क्या हुआ था कि 1951 से लेकर 1953 तक से एक ड्राउट आया था, यानी एक कहत पड़ता फेमाइन, थोड़ा थोड़ा पड़ता कुछ राय और राइट्स होते थे कि फेमाइन पड़ जाएगा क्योंकि खाने की कमी होना शुरू हो गई थी, पता चल गया था। एक्सपोर्ट्स जो थे हमारे डिक्रीज हो गए थे जिस वजह से राइट शुरू हो गए थे 1951 में। कैन वी लीव द टॉपिक ऑफ अर्ली मिनिस्ट्रीज? नहीं ईमान, क्यों छोड़ेंगे आप टॉपिक ऑफ अर्ली मिनिस्ट्रीज? उलमास डिक्लेयर्ड अहमदीज। इस्माइल सराट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, आप क्या यहाँ करना चाह रहे हैं आप? अच्छा
अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि 1951 से लेकर 1953 तक एक उन्होंने मतलब एक दो राइट्स हुए थे, और राइट्स की दो वजहें थी। सबसे पहले फेमाइन थी, दूसरी वजह ये थी कि एक अहमदीज होते हैं ना, अहमदीज एक कास्ट होती है, वो मतलब वो कहते हैं अपने आप को मुस्लिम है, लेकिन वो होते नहीं, नॉन मुस्लिम जो होते हैं, उन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के लिए कहा था। और एक जफरुल्लाह खान था, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर था जफरुल्लाह खान, उसको मतलब हटाने के लिए कहा था ऑफिस से 1953, यानी जब तो राइट्स थोड़े कंट्रोल में है। गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा निजामुद्दीन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई आप राइट्स कंट्रोल नहीं कर पाए, और जैसा कि पड़ा प्रोडा के अंडर मिसयूज इन पे इल्जाम लगा, और प्रोडा के एक्ट के अंदर इनको डिसमिस कर दिया। इनको डिसमिस कर दिया, इन्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। ये भाई क्या है कि भाई मतलब कोई तकसीम ना हो जाए और फड्डे ना हो जाए, ऐसा कोई मसला ना हो जाए, पहले डिक्लाइन कर रहे हैं बहुत। तभी इन्होंने 1954 में नया प्राइम मिनिस्टर आया अली बोगरा, इन्होंने राइट्स जफरुल्लाह खान को इन्होंने एक्सपेल कर दिया ना 1954 में। और 1954 में बोगरा साहब आए, बोगरा साहब ने 1 बिलियन वीट 1 मिलियन, उन्होंने 1 मिलियन टन वीट का मंगाए, जिसे राइट्स कंट्रोल है, और जफरुल्लाह खान को एक्सपेल कर दिया, जिससे उलामास भी थोड़े काम डाउन हुए। ये दोनों चीजें इनके अंडर हुई। 54 में उलामा जफरुल्लाह साहब को भी एक्सपेल 55 में किया था जफरुल्लाह खान को। इस्माइल सलाट मुझे कंफर्म कर दीजिए, 55 में किया था ना जफरुल्लाह खान को एक्सपेल गवर्नमेंट से। इस्माइल, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब इस्माइल, आपको तब मुझे जरूर करना होता है जब कोई काम की चीज होती है, वो आपको याद नहीं होती। गाइस आप देख रहे कैसा असिस्टेंट है मेरा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। अच्छा, अब ये पढ़ सकते हैं आप गाइस कि जफरुल्लाह खान को इन्होंने मतलब एक्सपेल करना पड़ा। और कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या था। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आप नो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, अब इसके नीचे जो हेडिंग्स आती है मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था। 1954 में 1954 में एक और क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद गए थे वहां, कंट्री से बाहर गए 1954 में, कंट्री से बाहर गए गुलाम मोहम्मद। और हुआ क्या, कंट्री से जब वो बाहर गए तो अ, इस मौके का फायदा उठाते हुए ये बोगरा साहब ने क्या किया, बोगरा ने क्या किया, असेंबली की मीटिंग बुलाई और प्रोडा को डिबेयर करा दिया, क्योंकि प्रोडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को मतलब हटाने की परमिशन थी, इन्होंने परमिशन नहीं हटा दी, यानी अब इनको कोई मतलब हटा नहीं सकते गुलाम मोहम्मद, ये परमिशन हटा दी इन्होंने। अब गुलाम मोहम्मद भी बड़े चालाक थे, उन्होंने वेट किया कि जब अली बोगरा साहब बाहर गए, जब अली बोगरा गए भाई दूसरी कंट्री, वो मतलब तो उन्होंने अली बोगरा मतलब असेंबली डिसॉल्व कर दी उन्होंने, कि कहा भाई करप्शन हो रही है बहुत, असेंबली डिसॉल्व कर दी। असेंबली का स्पीकर है सिंध हाई कोर्ट में अपील की, सिंध हाई कोर्ट में उन मतलब मौलवी तमीजुद्दीन के साथ फेवर में होता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इसको हटा दे यहाँ से गाइस। सिंध हाई कोर्ट लिखा हुआ है किसी वजह से, सिंध हाई कोर्ट थी सबसे पहले, ये गलत लिखा हुआ है गाइस, ये गलत लिखा हुआ है, सिंध हाई कोर्ट नहीं थी। सब सिंध हाई कोर्ट में सबसे पहली अपील हुई थी, जिसमें जिसने मौलवी तमीजुद्दीन जो के स्पीकर ऑफ असेंबली थे उनके फेवर में रूल की थी, मतलब फेवर में उनकी की थी, और कहा था सही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने जब इसको फेडरल कोर्ट यानी मेन कोर्ट इस्लामाबाद के कोर्ट कैपिटल कोर्ट में चैलेंज किया इस डिसीजन को, तो उस मतलब ये डिसीजन उनके खिलाफ गुलाम मोहम्मद के मतलब फेवर में था, और मौलवी तमीजुद्दीन के फेवर में नहीं था, और उन्होंने नई असेंबली इलेक्ट कर ली, और मतलब उन्होंने नई असेंबली इलेक्ट कर ली, और बोगरा को वापस से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन बोगरा की पावर कम करने के लिए उन्होंने पूरी कैबिनेट अपनी तरफ से इलेक्ट करी, और बोगरा के मतलब जो लिफ्ट नहीं कराते बोगरा को, वो वाले लोग इलेक्ट किए, ताकि बोगरा को जो लिफ्ट नहीं कराते, ताकि बोगरा वो सब हरकतें नहीं कर पाए जो बोगरा ने की। अच्छा जी गाइस, गाइस आपको सब समझ आ गया। अभी अयूब खान तो नहीं समझा सकता, सिकंदर मिर्जा समझाऊंगा मैं आपको, फिर क्लास एंड कर देंगे, 6 मिनट बचे क्लास में। आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया गाइस? पता है बहुत हम तेज चल रहे हैं और डिटेल में चल रहे हैं, सेक्शन 3 ऐसा ही है गाइस, लेकिन आपको जो अगर रजिस्टर रख के बैठे हो आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे गाइस। गाइस समझ आ गया आपको? जी, सिर्फ कशफ को लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कशफ को समझना और किसी को समझ नहीं है, क्योंकि और किसी का रिप्लाई नहीं है। गाइस आई विल नीड एवरीवनस रिप्लाई। उस्मान साहब को समझ आ गया है गाइस? आ गया, समझ आ गया, यस 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 एवरीवन। इसाम, ईमान, आ गया समझ।
और कौन कौन है हमारी क्लास में? रावीन, नईम, रावीन को समझ में आ गया, नईम, सब ने मैसेज कर दिया नईम के अलावा। तो मुझे लग रहा है नईम साहब को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं गाइस। समझ, नईम को भी समझ में आ गया। अच्छा जी, सिकंदर मिर्जा 1955 में गुलाम मोहम्मद की तबीयत खराब हो गई और इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनको बहुत खांसी हो रही थी और लोगों ने सस्पेक्ट किया था इनको कोरोना ना हो, मजाक करो गाइस, इनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनकी जगह पे आए मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा। ये एक आर्मी के ऑफिसर थे जो कि इधर इन्होंने पोजीशन संभाली। अब इनकी कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकी आती है 1 यूनिट स्कीम। 1 यूनिट स्कीम में क्या आता है भाई? 1 यूनिट स्कीम में 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट वाज द 1 यूनिट स्कीम भाई, या फिर 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपोज क्यों किया गया था? यार सीरियसली इस्माइल यार, सर हमजा को बोला हमने बहुत छोटे नोट्स बनाए, इतने सिकंदर मिर्जा इनके बारे में। गाइस मैं आपको अपने नोट से कुछ पिक्चर्स भेजूंगा, सर अनीक साहब के नोट से, क्योंकि पीडीएफ तो है नहीं मेरे पास, मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगा तो फिर उससे आप पढ़िएगा ग्रुप में। अच्छा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ये आर्मी जनरल थे और उन्होंने गुलाम मोहम्मद के रिजाइन के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली। उन्होंने 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस करा 1955 में। स्कीम क्या थी भाई? कहती थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को पूरा एक ही सूबा बना दिया गया, यानी वेस्ट पाकिस्तान पूरा एक सूबा, पंजाब बलूचिस्तान एंड पूरा खत्म, और ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा, और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि आधे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के आधे वेस्ट पाकिस्तान। ये क्यों हुआ? अब देखिए भाई, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे ना वो वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थे, और वो कहते थे कि हम ज्यादा हैं तभी हमें नेशनल असेंबली में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर नेशनल असेंबली में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा मतलब प्राइम मिनिस्टर भी उनका ही होगा। तो मतलब इन्होंने ये करने के लिए, मतलब इनकी ये खत्म करने के लिए 50-50 में डिवाइड करने के लिए कहा कि भाई ये 2 सूबे हैं, ये मैटर नहीं करता कितनी पॉपुलेशन है, बस 50% यहाँ का 50% यहाँ का। नेशनल असेंबली में 50% यहाँ के लोग होंगे, आधे यहाँ के लोग होंगे, आधे यहाँ के लोग होंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वुड देन, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसी 1 यूनिट स्कीम यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस 1 यूनिट स्कीम की स्क्रीनशॉट ले लेगा। इस 5 4 3 2 1 इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसका हर एक लफ्ज इंपॉर्टेंट 1 यूनिट स्कीम का। इन्होंने ये 1 यूनिट स्कीम। अब कुछ चीजें जो आप लिखें क्योंकि इधर वो नहीं लिखी हुई, आप लिखे मॉडर्नाइजेशन, हेडिंग डाले मॉडर्नाइजेशन। इनके दौर में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होती? इनके दौर में 4 अच्छी अच्छी चीजें हुई थी मॉडर्न, मुझे में मतलब इंप्रूवमेंट आई थी। सबसे पहले 1955 इनके पहले ही साल में कराची एयरपोर्ट को कंप्लीट कर दिया गया था। कराची एयरपोर्ट को कंप्लीट कर दिया गया था। गाइस राइट दिस, कंप्लीट, पहले ही साल में इन्होंने छक्का मारा कि कराची एयरपोर्ट कंप्लीट कर दिया जी। अच्छा जी, कंप्लीटेड कराची एयरपोर्ट। और उन्होंने क्या किया कि ना रेलवेज जो थी, रेलवेज मॉडर्नाइज, इन्होंने रेलवेज को मॉडर्नाइज किया। और तो और उन्होंने, गाइस मैं जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत करूँ तो प्लीज उसको माइंड नहीं करिएगा क्योंकि 2 मिनट बचे। टेलीफोन सिस्टम पाकिस्तान में एक्सपैंड किया, बहुत सारी जगहों एक्सपैंड किया। और तो और उन्होंने गवर्नमेंट हेल्थ एंड प्रोविजंस को पब्लिसाइज किया। गाइस इन्होंने ये सब चीजें, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, 2 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आपको। मैं इसके इसमें मलिक, ये सिकंदर मिर्जा के दौर में थोड़ी सी चीजें, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकी ये 1 यूनिट स्कीम, फिर इनकी मॉडर्नाइजेशन और ईस्ट पाकिस्तान में इनकी हरकतें। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो जो है क्या कहते हैं उसको, इनके खिलाफ इल्जाम जिनको क्यों मतलब हटाया गया ऑफिस, इनको क्यों अयूब खान ने भगा दिया, इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर करने में मजबूर हो गए। इन्होंने मतलब प्रेशर, इन्होंने नया लाए 1956 में। चौधरी मोहम्मद अली नामी एक बंदे को इन्होंने बनाया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और उनको कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन लाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किया था कि 2 नेशनल लैंग्वेजेस होंगी, एक पंजाबी होगी, एक वो होगी पंजाबी, और मतलब सॉरी पंजाबी, सॉरी गाइस, वो
बंगाली और उर्दू दोनों की, ताकि ईस्ट पाकिस्तान के प्रोटेस्ट कम हो, और इक्वल सीट्स दे दी थी, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे जो रिफॉर्म्स थे वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर 1 मिनट बचे जल्दी से आपको समझ दो। ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने और क्या किया, उन्होंने काउंटर करने के लिए ईस्ट पाकिस्तानी एक गवर्नर जनरल बनाया, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, हुसैन सोहरावर्दी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। 1 साल बाद उसने कहा भाई मुझे पपेट प्राइम मिनिस्टर मिलने, क्योंकि सिकंदर मिर्जा ने उसको कोई पावर नहीं दी, उसने रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद आया इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर 1957 में, उसने उसको भी रिजाइन कर दिया क्योंकि उसकी गवर्नमेंट बहुत अग्री नहीं करती थी। फिर फिरोज खान नून आया, उसने मतलब वो आया और उसके भी बहुत डिस्प्यूट्स होते थे गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से मिर्जा 1957 में उसके लिए सपोर्ट कम बहुत हो गई थी मिर्जा के लिए। तो मिर्जा ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और फिरोज खान नून को भगा दिया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अयूब खान ने बोला सिकंदर मिर्जा करप्ट है, अच्छा आदमी नहीं है, और सिकंदर मिर्जा को एग्जाइल कर दिया। गाइस अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आपको सिकंदर मिर्जा पढ़ाया। कुछ भी आपको नहीं समझ आया मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या प्राइवेट मैसेज या वॉइस मैसेज दोनों कर सकते हैं। मैं और अगली क्लास 8 बजे इंशाल्लाह शुरू होगी आपकी गाइस, 8 साढ़े 8 तक रेडी रहिएगा। इसके बाद हम बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। अयूब खान जो